हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स में, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट, एम्स, जिपमर वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या। सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्कवर्ड किसने किया। इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्कवर्ड किया चार्ल्स एटॉन ने। कब किया? 1920 में किया। तो 1920 में चार्ल्स एटॉन, पूछा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड को किसने डिस्कवर्ड किया, तो आप बता देंगे चार्ल्स एटॉन ने। कब किया? 1920 में किया। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड की देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पर। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इकोलॉजिकल पिरामिड की ये डेफिनेशन है। आपको अगर किसी को इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताना हो तो आप इतना बता दीजिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, और थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे क्या हैं? 3 टाइप्स हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर की। जैसा कि यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर दिया है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इन टर्म ऑफ देयर नंबर। यहां पर बात करी गई है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर यानी नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। यानी नंबर्स में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बढ़ोतरी जो होती है, या बढ़ते इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, जो भी चीज़ें हैं, तो वर्ल्ड में आपने देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले एनर्जी कहाँ आती है? प्लांट। यानी तो प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर। ये डायग्राम देखिए आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, तो यहाँ पर ग्रास है। ग्रास यानी प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर और ऊपर जाते हैं तो ग्रास को खाने वाले कौन है? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट थोड़ा सा कम नंबर में है, इसलिए उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और ऊपर जाते हैं तो क्या है? फ्रॉग दिया है। फ्रॉग जो है और कम है, तो फ्रॉग क्या करता है? इंसेक्ट को खाता है। फिर स्नेक क्या करता है? फ्रॉग को खाता है। और हॉक क्या करता है? स्नेक को खाता है। तो ये क्या है? फूड चेन इस तरह तैयार होती है। तो आप देखिए, ग्रास वाले पोर्शन को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, इंसेक्ट वाले पोर्शन को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, और इन फ्रॉग को हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, स्नेक को हम लोग टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं, और हॉक को हम लोग क्वाटरनरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो इसको ग्राफिकली क्या किया है? नंबर्स में रिप्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर्स जो हैं नीचे से अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। यानी फूड जो भी है, मान लेते हैं यहाँ पर अगर 1000 है तो ऊपर वाला जो है थोड़ा सा और कम हो जाएगा, वो मान लेते हैं 800 हो गया। फिर और ऊपर जाएंगे वो 600 हो गया, और ऊपर चले जाते हैं तो 400 हो गया, और ऊपर चले जाएंगे 200। तो इस तरह क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? फूड चेन्स या फूड जो भी होता है वो नंबर में घटता चला जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये बताया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर। यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो रिलेशनशिप होता है इन ट्रॉफिक लेवल में, वो क्या होता है? हर एक लेवल जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले ट्रॉफिक लेवल में ग्रास है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में इंसेक्ट है, थर्ड में फ्रॉग है, फोर्थ में स्नेक है, फिफ्थ में क्या है? हॉक है। तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है? नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है बढ़ते हैं, और नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये घटते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर्स बोलते हैं। अब बात बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। बायोमास, इसमें मास वर्ड आ रहा है। बायोमास मतलब मास यानी वेट, वजन की बात करी जा रही। क्या डेफिनेशन है? द टोटल फ्रेश एंड ड्राई वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सर्टेन यूनिट एरिया। कहा जा रहा है
किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, अगर वो फ्रेश है या ड्राई है, तो उनका जो भी वेट होता है पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास बोल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये ग्राफ बनाया गया है, तो ग्रीन प्लांट जो है वो हमारे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। उसके ऊपर आ जाते हैं हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, काऊ और गोट, इनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और ऊपर आ जाते हैं फॉक्स, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। और ऊपर टॉप पे आ जाते हैं तो हमारा लॉयन जो है वो क्या है, टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। तो यहाँ पर मास की बात करी जा रही, तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रॉफिक लेवल में यानी अर्थ पर प्लांट बहुत ज़्यादा हैं और वो लिविंग है, इसलिए उनका मास क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उसको हम यहाँ पर बायोमास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में क्या है, वर्ल्ड में काऊ और गोट हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूसर से कम है, तो फिर उनसे कम इनका वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट है, जैसे सपोज यहाँ पे 1000 अगर केजी में वेट है, ऐसे और ऊपर जाएंगे तो उनका 800 केजी हो जाएगा वेट, और ऊपर जाएंगे 600 और ऊपर जाएंगे 400 केजी वेट। तो इस तरह क्या होता है, जो इनका जो मास होता है नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और मास पहले ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा मास होता है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में उससे कम होता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकंड ट्रॉफिक लेवल से कम होगा, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में थर्ड ट्रॉफिक लेवल से मास कम होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ मास बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। लिखा है इसकी डेफिनेशन, व्हेन टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी को कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है आपका इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो इसका पहली चीज़ तो इसका एग्जाम्पल समझिए क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, और या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम भी हम बोल सकते हैं। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर कोई भी पॉन्ड होता है तो उसमें क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, तो जो पानी पे क्या होता है, एल्गी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, यानी काई डेवलप हो जाती है। तो क्या होता है, तालाब में जो एल्गी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और एल्गी में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो एल्गी को कौन खाता है, फिशेस खाती हैं। फिश क्या करती है, एल्गी को खा लेती है। तो उससे क्या होता है, इस ट्रॉफिक लेवल में जो भी एनर्जी थी वो फिश को मिल जाती है। फिश जब एल्गी को खाती है तो इस ट्रॉफिक लेवल की जो भी एनर्जी थी वो फिश को मिल जाती है। इसी तरह क्या होता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, बर्ड क्या करती हैं, फिशेस को खा लेती हैं। तो इससे क्या होता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल को सेकंड ट्रॉफिक लेवल से क्या होती है, एनर्जी मिल जाती है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर में होती है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर में होती है, और उससे कम किस में होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर में होती है। तो एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की ओर जब हम आएंगे, यानी बेस से और टॉप की ओर जब हम आएंगे, तो एनर्जी क्या है, धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। आपको सिर्फ इसमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आई होगी, चाहे पिरामिड ऑफ नंबर हो या पिरामिड ऑफ बायोमास हो या पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, तीनों ही पिरामिड में क्या है, बेस से टॉप की ओर क्या हो रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, मास बढ़ रहा है और एनर्जी बढ़ रही है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।